एक सुबह जब गांव में सब सोए हुए थे, याकूब अपने घर के बाहर पानी भर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब रोशनी से चमकती हुई बकरी पर पड़ी। उसका रंग सुनहरा था और आंखों में अजीब सी चमक थी। अरे, ये सुनहरी बकरी यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम अकेली हो? डरो मत, चलो मेरे साथ। बकरी ने धीमे से आवाज निकाली कि जैसे समझ गई हो याकूब क्या कह रहा है, और चुपचाप याकूब के पीछे चल पड़ी। अगले दिन जब याकूब ने बकरी को दाना पानी दिया तो जैसे ही उसने सर हिलाया, अचानक से उसके मुंह से एक चमकता हुआ सुनहरी सिक्का जमीन पर गिर गया। याकूब ये देखकर हैरान रह गया। ये तो सोने का सिक्का है। फिर खुशी से बकरी को गले लगाने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक दूसरा सिक्का भी उसके मुंह से टपक पड़ा। याकूब को समझ आ गया कि ये बकरी कुछ खास है, मगर उसने इस जादू को लोगों से छुपा कर रखा और उस सोने से लोगों की मदद करना शुरू की। वो चुपके से भूखों के लिए खाना लाता, बीमारों के लिए दवा छुपा कर रख देता और गांव के कोने में एक छोटा सा कुआं भी खुदवा दिया। बिना किसी नाम से या शोर के, बस खामोशी से ये सब कुछ करता रहा। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। याकूब जब सुबह उठा तो देखा कि बकरी गायब थी। सिर्फ कुछ पांव के निशान जो जंगल की तरफ ले जा रहे थे। तुम कहां चली गई हो? कुछ तो गड़बड़ है। याकूब ने जंगल की तरफ जाने का फैसला किया ताकि हकीकत का पता लगा सके कि अचानक एक आवाज गूंजती है। राक्षा वापस आ गई है। वो बूढ़ी जादूगरनी पहाड़ों के पार एक काली गुफा में रहती थी। उसका नाम था राक्षा। तेरे सुनहरे दिल से मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। और याकूब ने अपना सफर जारी रखा और बूढ़ी जादूगरनी की तलाश में निकल पड़ा। कुछ रास्ता तय करने के बाद याकूब एक गहरे जंगल में जा पहुंचा और एक बोलता हुआ तोता रास्ता रोके खड़ा था। मैं हर वक्त साथ रहता हूँ, मगर रोशनी कम हो तो गुम हो जाता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? साया। इसका जवाब है साया। तोता हंसा और रास्ता खुल गया। याकूब आगे बढ़ा और फिर से अपना सफर शुरू किया। आगे चलते चलते याकूब एक गहरी घाटी के पास पहुंच गया। नीचे बस धुंध थी और सामने एक जादू का कालीन जो हिल हिल कर उड़ रहा था। याकूब ने ऊंची आवाज में पुकारा, मैं अपनी बकरी को बचाने आया हूँ, मेरी मदद करो। तो अचानक से वो कालीन रुक गया और याकूब उस पे बैठ के घाटी के पार आ गया। कालीन ने याकूब को एक बर्फीली गुफा के पास लाके उतार दिया। ये था शीश महल। याकूब जैसे ही अंदर गया, हर तरफ याकूब के अक्स नजर आ रहे थे। मैं असली हूँ। हाँ, यहाँ मेरी कमीज टूटी हुई है। जैसे ही याकूब ने सही अक्स को चुना तो जादू का असर टूट गया और महल गायब हो गया और सामने नजर आई उस जादूगरनी की गुफा। राक्षा की गुफा में बिजली चमक रही थी। वो बकरी के ऊपर जादू कर रही थी और एक चमकती छुरी उसके हाथ में थी। आज ही रात में जवानी वापस आएगी। याकूब ने चुपके से अंदर घुसकर उस पर रोशनी का अक्स डाला और फिर उसी चमक में बालों पर वार किया। जैसे ही याकूब ने उस बूढ़ी जादूगरनी के बाल काट दिए तो जादू का असर टूट गया और राक्षा हवा में बिखर गई। याकूब ने अपनी सुनहरी बकरी को लिया और वो वापस आ गए। सब कुछ नया लग रहा था। फूल खिले हुए थे, पानी बह रहा था और इस तरह याकूब ने फिर से लोगों की मदद करना शुरू कर दी। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और दिलचस्प कहानियां तुम मिस ना कर दो। सो जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।